बात को याद रखो, परमात्मा हमें बार बार कहते हैं कि कोटि जन्म तन भ्रम मत होगे, कुछ ना हाथ लगे रे। कुकर सुकर खरब बोरे कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तन भ्रमत होगे, करोड़ों जन्म ऐसे ही जन्म होते हैं। फिर जैसे भी हमारे संस्कार हैं वो हमारे सामने फल जाते हैं, बुरे हैं या अच्छे हैं। फिर मृत्यु हो जाती है, कुछ शुभ पुण्य बन जाते हैं मानुष जीवन में तो हम स्वर्ग आदि में चले जाते हैं। उसके बाद फिर नरक में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पुण्य कम बनते हैं, पाप ज्यादा बनते हैं। पुण्यात्माओं पुण्य करने के लिए तो विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, और पाप अपने आप हो जाते हैं। ये ऐसा सथल है 21 ब्रह्मांड इस काल के, ऐसे ऐसे लोग हैं ये। अब जैसे किसान खेत में गेहूं बीजता है, जो जीवन दाता अन्न है, उसके लिए कितना परिश्रम करता है। 1 एकड़ में या 2-10 एकड़ में गेहूं बीजता है, उससे पहले वो कितना प्रयत्न करता है, कितना परिश्रम करता है। उस जमीन को कई बार तो उसकी गुड़ाई करता है, हल से बाव है, उसको बोने योग्य, बीज बीजने योग्य बनाता है। उसमें से सब झाड़ जंखाड़ जो अभी कुबाड़ है वो निकाल के बाहर फेंक देता है। फिर उसमें उत्तम बीज डालता है। बीज बीजने के बाद फिर उसको खाद पानी से सिंचाई करता है। फिर भी उसमें खरपतवार पैदा हो जाता है, उसको निकालता है और फिर उसको काट के और फिर बहुत प्रयत्न परिश्रम के साथ उसको अलग करता है, भूसा अलग करता है, गेहूं अलग करता है, और फिर वो अन्न उसे प्राप्त होता है। और उसी एकड़ में ये झाड़ जंखाड़ कुबाड़ अड़ंगा जो बहुत ही बेकार व्यर्थ की जो वस्तुएं हैं वो अपने आप उग जाती हैं। कोई परिश्रम मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार ये हमारा जो मानव श्री जीवन है, ये काल का लोक है। इसमें पाप तो बिना किए हो जाते हैं। पृथ्वी ऊपर पगजो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देव नेता। रोज भोजन बनाते हैं, इसमें इतना पाप लगे जैसे सत्य ब्राह्मण की हत्या करती हो। ब्राह्मण का अर्थ होता भक्त, भक्त आत्मा। वैसे तो किसी की भी हत्या हिंसा जीव की करते हैं मनुष्य की, तो वो तो पाप तो उसका भी बहुत भयंकर है, लेकिन किसी संत भगत की आत्मा उसको उसकी हत्या करना और ज्यादा घोर पाप है। मतलब 1000 जनसाधारण की हत्या कर दे और एक भक्त संत की हत्या कर दे, उससे भी ज्यादा पाप उस भक्त संत की हत्या करने का है, ऐसा परमात्मा की वाणी बताती है। तो कहने का भाव ये है कि पाप तो हम वैसे ही बहुत हो जाते हैं बगैर किए, और पुण्य करने से होते हैं। जैसे उस जमीन के अंदर खरपतवार तो बिना बीजे हो गया, किसी प्रयत्न बिना ही, और गेहूं तैयार करने के लिए शारीरिक परिश्रम भी और धन भी लाना पड़ा। पो के महीने में, जनवरी और दिसंबर के महीने में किसान खेत में पहुंच जाता है जिसके नहर का पानी हिस्से में लगता है,
और अपने हिस्से के पानी को फसल में लगाने के लिए, सिंचाई करने के लिए रात्रि के समय जाना पड़ जाता है उसको, और रात्रि के समय भी वो अपने उस कार्य को करके आता है। कितनी कठिनता, कितने परिश्रम के से वो अन्न प्राप्त करता है। ऐसे ही आप जी जैसे परमात्मा के ज्ञान से परिचित होते जा रहे हो, वही पुण्यात्मा यहाँ पहुँच रही हैं गर्मी और सर्दी में, वर्षा या कैसा भी मौसम हो, आप परवाह नहीं करते। जैसे वो किसान परवाह नहीं करता, आप जनवरी और दिसंबर के महीने में फसल में पानी देने, सिंचाई करने के लिए नहर के पानी की पहुंच जाता है। इतनी शीत लहर चल रही होती है, ऊपर से कई बार बूंदाबांदी भी हो जाती है, लेकिन वो किसान उल्टा कदम नहीं हटाता। चाहे नमूनिया हो और चाहे उसका कोई सर्प कटे, कोई पैरों में कांटे लगे, वो परवाह नहीं करता, क्योंकि वो परिचित है। यदि आज मैं सिंचाई नहीं करके आऊँगा तो मैं भूखा मर जाऊँगा, निर्धन हो जाऊँगा, मेरे बच्चे भीख मांगते फिरेंगे। इसी प्रकार जो पुण्यात्मा ये परिचित होगी हैं कि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और ये सत्संग जल रूपी सिंचाई इस अंतःकरण रूपी खेत में करें पार पड़ेगी। चाहे कहीं और संसारिक हमें हानि भी होती नजर आवे, तो वही व्यक्ति यहाँ पहुँच रहे हैं, अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, और अंत में देखना इनको कितना लाभ मिलेगा। जैसे जो बच्चे विद्यालय में जाते हैं, उनको रात्रि में भी अपना पढ़ाई का काम करना होता है। सुबह उठकर फिर वक्त से स्नान करके स्कूल जाते हैं, वहाँ फर्श पर बैठते हैं, गर्मी है चाहे सर्दी है। हमने देखा पहले स्कूल के अंदर कोई व्यवस्था नहीं होती थी, किधर खिड़की टूट रही है, किसी का है कोई नहीं दरवाजे, तो वहाँ हम स्कूल में पढ़ाई करते थे, तेज खूब अंदर बैठ जाते थे। सर्दी का मौसम, ऊपर से धुंध पड़ रही है और इतनी शीत लहर चलती थी, वहाँ बैठे बैठे कांपते रहते और पढ़ाई भी करते रहते थे। तो इस प्रकार जो कठिन परिश्रम करते रहे वो बच्चे सफल हो गए, सफल हुए तो उनको लाभ हुआ उस शिक्षा का। इसी प्रकार परमात्मा के इस भक्ति के मार्ग में बताया है कि जो अब जो कड़वा लग रहा है हमारे को, जो सख्त ये कठिन सा काम लग रहा है, आने वाले समय में ये अमृत में बदल जाएगा, अमृत तुल्य हो जाएगा। और जो अब आनंद ले रहे हैं उनके लिए विष बन जाएगा भविष्य। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उस समय वो ठाठ करते थे, खूब गजा बारी लेते, फिर उसको ऊपर बैठ कर कूदते अंडे थे। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं अध्यापक की डांट भी खाते हैं, डंडे भी खाते थे, वो सफल हो गए। आज कोई बड़ा अधिकारी को किसी प्रकार का कोई न कोई बिजनेस करके अपना जीवन सफल कर रहा है, सुखी है। और जो उस समय आनंद ले रहे थे अब वो मजदूरी करते हैं, कि तक कुछ हो रहा है, समय पर रोटी नहीं, कपड़े ठीक नहीं, बच्चे कहीं दुखी, वो कहीं दुखी। इसी प्रकार यदि हम अब अपने इस कार्य को सफल कर गए तो भविष्य हमारा बहुत ही सुखमय होगा, क्योंकि तो पूर्ण परमात्मा की वाणी और उनका अपना इतिहास बता रहा है। तो हम कहते हैं कि जैसे हम सुख मानते हैं, यहाँ कोई भी सुख नहीं, और असंख्य जन्म हो गए हमने ऐसे ही जन्मते और मरते को। अब जैसे इस जीवन में जो वृद्ध हो चुके हैं उनसे पूछ लो, वो शुरुआत उनने कहां से की थी, क्या उमंग थी उनकी। हमारा चाहा ना तो होता है, ना हमारा सोचा होता है। जो परमात्मा ने करना कराना है वही होता है और वही हमें मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मेरे पास कार हो, बढ़िया कोठी हो, काम करूं नहीं, मेरे नौकर हों, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा, सोचने से नहीं हो रहा। जिनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे संस्कार हैं, पिछले पुण्य हैं, वो अच्छे अधिकारी हैं या अच्छा कोई परिवार उनको मिला है, जैसे अच्छा धनवान के घर जन्म हो गया,
उनके पास वो सुविधाएं हैं क्योंकि उन्होंने पहले जन्म में, पूर्व जन्म में ये पुण्य किए हुए हैं जो प्रभु ने आज उन्हें प्रदान किए। अब कई कहते हैं भाई अपना कर्म करे बिना कहां से होगा। कर्म तो न करने की कभी हम कहते ही नहीं, लेकिन बुरे कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें। उन अच्छे कर्मों का कहां से पता चला कि जो हम कर रहे हैं ये सही कर्म है? ये भी हमारे सदग्रंथ और संत वाणी में ही हमें ज्ञान होगा कि ये कर्म ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक है। अब जैसे हुक्का पीते हैं, हुक्का पीने वाला अपने कर्म को बढ़िया मानता है, तम्बाकू प्रयोग करने वाला उसको बुरा नहीं मान रहा। लेकिन हुक्का एक घोर पाप है, तम्बाकू प्रयोग करना, चाहे सूंघना या वैसे खाना या उसका धुआं बना करके प्रयोग करना, ये महाघोर पाप है। ऐसे जो शराब पीते हैं वो उसको अपने कर्म को अच्छा मानकर ही कर रहे हैं, और जो मांस खाते हैं वो भी अपने कर्म को अच्छा ही माने हुए। यदि उनको पता है ये बुरा है तो बिल्कुल नहीं करें। तो कहने का भाव ये है कि अच्छे और बुरे कर्म ये भी सदग्रंथों से ही हमें समझना होगा, संतों की वाणी से निर्णय लेना होगा, उनके आदेश से का पालन करके हमने अपना जीवन सुचारू करना होगा, तभी हम सफल होंगे।